फ़ौरन बोले न्याजुल्लाह न्याजी, उन्होंने कहा कि हमारा एतराज़ है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज इस बेंच में ना बैठें, सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है। काजी साहब यूं बैठे, यूं करके कहते सुन लिया सुन लिया सुन लिया, फिर हट जाएं आप। अच्छा जी, ये बात हो गई। अब काजी साहब को के तन बदन में आग लग गई, काजी साहब से तो बैठा ना आ जाए। अच्छा, इस दौरान ये 11 बज के और तकरीबन 11:42 की बात है। सिकंदर मोहम्मद ने अपने दलाइल का आगाज़ कर दिया, लेकिन वो जो काजी साहब के तन बदन में जो एक आग लगी हुई थी, गुस्से में थे वो, 11:50 पे उनका जब्त जवाब दे गया और 11:50 पे उन्होंने वकला के लिए जो कुर्सियाँ होती हैं उससे पिछली लाइन में जो साइलिन के लिए कुर्सियाँ हैं उसमें पहली सीट पर बैठे जो सलमान राजा साहब हैं उनको रोशना पर बुलाया। उनके साथ बैरिस्टर गौर साहब बैठे थे। सलमान राजा साहब जो है वो काला कोट हाथ में उठाए, वो रोशना पर आए। आज उन्होंने काला कोट नहीं, कोई और कोट पहना हुआ था, क्योंकि काजी फैसल साहब ने उन पर एतराज़ किया था पिछली समात पर कि जब आप खुद एक फरीक हैं, दरख्वास्त गुजार हैं, आपने इलेक्शन लड़ा, आप दरख्वास्त गुजार हैं, तो आप कैसे काले कोट में दलाइल दे सकते हैं। वकील काले कोट में दलाइल उस वक्त नहीं दे सकता जब वो अपना केस जो है वो प्रेजेंट कर रहा हो। तो सलमान राजा साहब ने कोट एक और पहना हुआ था। कलर्स मेरे ज़रा कमज़ोर हैं, मैं आप वो जो इमरान खान साहब के मामले में लोग शर्ट्स बताते हैं इस कलर के, तो कलर तो आपको नहीं बता सकता किस तरह का था, लेकिन उन्होंने काला कोट बहरहाल नहीं पहना हुआ था और काला कोट उन्होंने हाथ में उठाया हुआ था। तो वो रोशना पर आए। काजी फैसल साहब ने उनको कहा कि आपने पिछली समात पर आपसे पूछा था कि आपको बेंच पर कोई एतराज़ तो नहीं है, तो आपने कहा कोई एतराज़ नहीं है। आपको कोई एतराज़ है बेंच पर? उन्होंने कहा जी मुझे कोई एतराज़ नहीं है। अच्छा, ये पीटीआई की हिकमत अमली थी। ये मैं समझता हूँ सलमान राजा साहब पर जो एतराज़ है वो गलत है, ऐसा नहीं होता। और अगर सलमान राजा साहब भी काजी साहब पर एतराज़ कर देते तो ये जो इर्द गिर्द बैठे जजेस हैं ये भी खिलाफ हो जाते, ना बेंच तहलील होता और फिर पीटीआई के साथ वो ना होता जो आज आगे चल के उनके हक में चीज़ें हुई। तो ये एक हिकमत अमली है। मेरा ख्याल है कि इस बात पर सलमान राजा साहब पर जो तनकीद है वो बिला जवाज़ है और इल्ज़ामात बिला जवाज़ हैं। और मैं ये समझता हूँ, मैं अदालतों में जो पेश होता हूँ, मुझसे अगर आप पूछें जो पीटीआई के केसेस में टॉप 2 नाम हैं, जो 2 नाम जो सबसे ज़्यादा, और फिर एक सलमान सदर साहब हैं और एक सलमान राजा साहब हैं, और पीटीआई के इमरान खान साहब के सबसे ज़्यादा जो केसेस जीते हैं वो अगर आप लिस्ट बनाएं वो सलमान राजा ने जीते हैं। और मुफ्त केस लड़ रहे हैं, ज़बरदस्त केस लड़ते हैं, मुकम्मल तैयारी के साथ पेश होते हैं। सुबह इस्लामाबाद में हैं, शाम में लाहौर हैं, अगले दिन कहीं हैं तो कहीं हैं, तो बहुत ज़बरदस्त वो मेहनत कर रहे हैं। उनके ऊपर मेरा ख्याल है उनके खिलाफ मुहिम नहीं चलनी चाहिए। सलमान राजा एक ज़बरदस्त और सिंसियर वकील हैं और वो ऐसे केस लड़ते हैं इमरान खान का जैसे वो उनका कोई पर्सनल इशू हो जिसके लिए आप स्ट्रगल करते हैं, एफर्ट करते हैं, इस तरह से वो केस लड़ते हैं पूरी तैयारी के साथ। उसके बाद ये बात ध्यान में रखें, टेरियान केस सलमान राजा और जो दूसरे हैं अबू ज़र सलमान न्याजी, ये इन्होंने जीता है, जो बहुत बड़ी जजमेंट आई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की। उसके बाद उन्होंने सलमान न्याजी साहब ने कहा जी मुझे कोई एतराज़ नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा कि न्याजुल्लाह न्याजी ने गुज़िश्ता समात पर एतराज़ नहीं किया था और अब हम न्याजुल्लाह न्याजी का मामला पाकिस्तान बार कौंसिल को भेजेंगे। ये न्याजुल्लाह न्याजी ने मिसकंडक्ट किया है, उन्होंने अदालत को स्कैंडलाइज किया है और हम किसी को अदालत को स्कैंडलाइज नहीं करने देंगे। और ये इनका जो रवैया है न्याजुल्लाह न्याजी का वो नहीं है जो ऑफिसर ऑफ द कोर्ट का होना चाहिए। और उन्होंने कहा कि ये जो बेंच है ये कमेटी ने बनाया है, मैंने नहीं बनाया। और अब सुप्रीम कोर्ट में जमहूरियत है, वो दौर गुजर गया है जब सुप्रीम कोर्ट में एक शख्स बैठ के फैसला करता था, यानी एक चीफ जस्टिस उमर साहब बंदियाल बैठ के फैसले करते थे और हर केस में उनको मसला होता है। बंदियाल साहब को तो बंदियाल साहब उनके दिल और दिमाग और उनके हिसाब से नहीं उतरते। और उसके बाद कहते हैं कि वो दौर गुजर गया जब चीफ जस्टिस बेंचों को कंट्रोल किया करते थे और ये सारी वो बात कर रहे थे। उसके बाद वो कह रहे थे उस वक्त सब ठीक था, आज सब कुछ ठीक नहीं है। और उसके बाद उन्होंने कहा एनफ इज एनफ। और जब एक चीफ जस्टिस बेंच में आता था तब सब ठीक था। मंदोखेल साहब यहाँ पर बोले, उन्होंने कहा कि लगता है कि न्याजुल्लाह न्याजी को 3 मेंबर्स पर एतराज़ है क्योंकि पिछली समात 2 जजेस ने की थी, चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने और नईम अफगान साहब ने। अब हम 3 जज ऐड हुए हैं, मैं, अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अकील अब्बासी। लगता है कि इनको हम तीनों पर एतराज़ हैं और हम अपनी चॉइस पर बेंच में नहीं बैठे, हम बेइज्जती करवाने के लिए नहीं बैठे और आप पसंद के पॉपुलर फैसले चाहते हैं। और इस पर काजी फैसल साहब ने कहा कि सीनियर वकील यहाँ पर कौन बैठा है। फिर अटॉर्नी जनरल रोस्टम पर आए, मंदोखेल साहब ने फिर कहा उनको न्याजुल्लाह न्याजी साहब को कि आपको एतराज़ क्या है। न्याजुल्लाह न्याजी साहब अपनी नशिस्त पर खड़े हो गए, पूरे एतमाद के साथ थे, जुर्रत बहादुरी के साथ, आंखों में आंखें डाल के काजी फैसल की। उनसे पूछा कि आपको क्या एतराज़ है। उन्होंने कहा कि जी मुझे मेरे पिटिशनर्स को भी एतराज़ है, वो जो मैं 9 नाम आपको बता चुका हूँ, रावलपिंडी डिवीजन वाले, फॉर्म 45 वाले MNA MPS और साथ भावलपुर से शौकत बसरा साहब। उन्होंने कहा कि एक तो पिटिशनर्स को एतराज़ है, दूसरा जो बिहाइंड द बार है, जो सलाखों के पीछे है, यानी इमरान खान। उन्हें भी पता है कि काजी साहब इमरान खान का नाम सुन के और ज़्यादा तप जाते हैं, उनका जो सलाखों के पीछे है उसको भी एतराज़ है काजी फाइज साहब पर। और हमें आप पर सर कोई एतराज़ नहीं है,
हमें ना आप पर एतराज़ है, ना अकील अब्बासी साहब पर एतराज़ है, ना अमीनुद्दीन खान साहब पर एतराज़ है। हमें एतराज़ है तो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा पर एतराज़ है, मत बैठिए बेंच में। उसके बाद उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, ये मेरी राय नहीं है, मेरा एतराज़ ज़ाती नहीं है। एक तो मुझे पिटिशनर्स ने कहा है, दूसरा मेरे पिटिशनर्स के बाद सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच का फैसला है कि काजी फाइज ईसा इमरान खान और तहरीक इंसाफ के केसेस में नहीं बैठ सकते। इस मौके पर शौकत बसरा भी रोशना पर मौजूद थे, पहले मौजूद थे, बाद में वो बैठ रहे। उनको वकला ने कहा कि आप ना जाएं ज़्यादा, क्योंकि शौकत बसरा साहब भी आपको पता है कि वो बहुत जज्बाती हैं, और अगर शौकत बसरा साहब आ जाते तो आज कमरा अदालत में बहुत तसादुम हो जाता, क्योंकि शौकत बसरा साहब भी जो है वो बिल्कुल कंट्रोल नहीं होते। और काजी साहब के खिलाफ जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए हैं, काजी साहब ने एक बार उनको बहुत थ्रेट किया था, तुमने अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया पर बात की कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा, शौकत बसरा ने जाके तसल्ली से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कर लो मेरा जो करना है, और बार बार नाम लिया काजी साहब का। तो शौकत बसरा साहब का मसला यह है कि शौकत बसरा साहब के साथ 5-7 बंदे रखने पड़ते हैं जो उनको काबू करके रखे, वरना उनको कंट्रोल करना इतना आसान नहीं होता। उसके बाद मुंदोखेल साहब ने कहा मुझे 2 मेंबर्स का तो नहीं पता, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये एतराज़ मुझ पर है। आपने, अगर आपको एतराज़ था तो आपने चीफ जस्टिस पर पिछली समात पर एतराज़ क्यों नहीं किया? नियाज़ुल्लाह नैयर साहब ने कहा कि पिछली समात पर मैं पार्टी नहीं था, मैं पार्टी आज बनाऊँ तो इसलिए मैं एतराज़ कर रहा हूँ। उसके बाद उन्होंने कहा कि उन्होंने ज़बरदस्त बात की, उन्होंने कहा कि मैं एडवोकेट जनरल के तौर पर काजी फाइज़ के सामने पेश होता रहा हूँ कई साल, तो बहुत सी बातें जो फिर मैं ओपन कोर्ट में नहीं कर सकता। उन्होंने मैसेज एक और भी दे दिया काजी साहब को। उसके बाद काजी फाइज़ साहब ने उन्होंने कहा कि इमरान खान को काजी फाइज़ के फैसलों पर एतराज़ है। इमरान खान ये समझते हैं कि उन्होंने 8 फरवरी के इलेक्शन में जो कुछ हुआ हमारे साथ उसकी वजह वो बल्ले का फैसला और वो काजी फाइज़ ईसा ने दिया है। वो उन्होंने कहा कि और बहुत सारे फैसले हैं जो काजी साहब को, इससे पीटीआई को नुकसान हुआ। उसके बाद मुंदोखेल साहब ने कहा कि हम लोगों की ख्वाहिशात पर फैसले नहीं देंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप गलत अल्फाज इमरान खान की मुंह में डाल रहे हैं। इमरान खान ने नैब तरमीम केस में हम पर जो है वो एतराज़ किया, एतराज़ नहीं किया, उन्होंने इमरान खान ने दरख्वास्त दी और इमरान खान की जो दरख्वास्त है उसको मैंने एक्सेप्ट किया, हमने एक्सेप्ट किया। हालांकि ये भी गलत बयानी कर रहे हैं, काजी साहब ने मुस्तरद कर दी थी दरख्वास्त, जजेस ने कहा था सुनना चाहिए, उठ के अंदर गए, काजी साहब ने अपनी इज्जत बचाई और फिर इसलिए इमरान खान को उन्होंने सुना था, वरना काजी साहब ने इमरान खान को नहीं सुनना चाहते थे। उन्होंने कहा कि आप हेडलाइंस बनाने के लिए बात कर रहे हैं, और उन्होंने कहा कि अमीनुद्दीन खान ने कहा कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि इमरान खान तो इस केस में पार्टी नहीं है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि हद होती है, और उन्होंने कहा कि अली जफ़र ने हमारे सामने बल्ले के केस में दलाइल दिए थे, उन्होंने तो एतराज़ नहीं किया था, और आप मखसूस नताइज चाहते हैं, आप केस ख़राब करना चाहते हैं। तो उसके बाद नियाज़ुल्लाह नियाज़ी ने कहा कि मैं कानून के साथ खड़ा था, खड़ा हूँ, खड़ा रहूँगा, और हमारा एतराज़ जायज़ है, आप रिकॉर्ड पर ले आएँ, आप ना उठें, लेकिन आप हमारा रिकॉर्ड पर ले आएँ। ये हुआ वो तलखी जिस पे काजी साहब आपे से बाहर हो गए, गुस्से आग हो गए, थ्रेट किया, नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब का लाइसेंस कैंसिल करने की धमकी दी कि मैं तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल करवा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। यहां तक बात काफ़ी हो गई है, वीडियो लंबी। अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि काजी फाइज़ ईसा आज कमरा अदालत में कैसे अक्सरियत खो बैठे और क्यों जजेस को उठकर जाना पड़ा। अगली वीडियो में इस पर बात करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।